bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. गुजरात हॉस्टल में जो हिंसा हुआ और पुलिस ने जो बयान दिया, दोनों का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन एक चीज है, आप देखेंगे कि पुलिस ने क्या कहा। इस हिंसा की शुरुआत कहां से हुई? हिंसा की शुरुआत इस वजह से हुई, इस तर्क से हुई कि जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे बाहर के, उनसे कहा गया कि आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िए, मस्जिद में जाकर अपनी इबादत कीजिए, यहाँ पर दूसरी जगह खुले मैदान में या रास्ते पर नहीं। तो हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते, कभी भी हम नहीं समर्थन करेंगे कि जो हिंसा हुआ वह ठीक है, वह बिल्कुल गलत था। किसी भी हालत में हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह क्या इतना बड़ा मसला है कि किसी को कहें कि आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िए, यहाँ रास्ते में नहीं, तो वह हिंसा बन जाएगा। तो यह शायद हिंदू आतंकवाद की कहानी को पुनर्जन्म देने की कोशिश कर रहा है कोई, क्योंकि सभी हिंसा की निंदा की जानी चाहिए। लेकिन क्या छात्रों को खुले में प्रार्थना करने के बजाय मस्जिद में जाने की सलाह देना इतना बड़ा जुर्म है कि इस तरह की पूरी हिंसा को जन्म देता है? आप देखेंगे पुलिस खुद कह रहे हैं, यह मेरा बयान नहीं है, यह पुलिस का बयान है कि उनसे कहा गया था कि आप नमाज मस्जिद के अंदर जाकर करें, वहां से शुरुआत है। हिंसा के हम कभी भी समर्थन नहीं करते, लेकिन यहाँ फिर जो सेक्युलर लोग छाती पीटेंगे कि अल्पसंख्यक बहुत ही असुरक्षित है, उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि इतना बड़ा मसला क्या हो गया अगर किसी को कहा कि आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें, बाहर नहीं। हालांकि हिंसा का हम फिर खंडन करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन सुनिए और देखिए पुलिस ने क्या कहा और हिंसा में क्या हुआ। पूरा वीडियो देखिए। कल यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीका से हैं, कुछ अफगानिस्तान, श्रीलंका, बाकी कंट्रीज से भी हैं। इसका ए ब्लॉक में लगभग 75 विदेशी विद्यार्थी रहते हैं, जहाँ रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक होटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए, उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पर उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है, बाहर से जो लोग आए हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस 100 नंबर ऊपर रात को 10:51 पे कोई किसी ने फ़ोन किया है यहाँ के बारे में, तुरंत 5 मिनट में 11:56 पर यहाँ PCR वैन आ गई है और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। FIR हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में, और पुलिस ने अपनी हमारी कुल 9 दी हैं, 4 की हैं और 5 DCP लोकल हैं, उनके अंडर की हैं। और इसकी पूरा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। एक आदमी का अभी तक मैं बता सकता हूँ कि आइडेंटिफाई हो चुका है और बाकी लोगों की भी शिनाख्त कर ली जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूर्ण अंडर कंट्रोल है, किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो छोटा मोटा ये इंसिडेंट्स के नाम पे, कॉमनल के नाम पे कुछ ऐसा करते हैं। पुलिस पहले भी कड़क कार्रवाई करती रही है और आगे भी कड़क कार्रवाई करती रही। इस इंसिडेंट्स में 2 लोगों को अभी वो हॉस्पिटल में है, एक श्रीलंकन है और एक शायद तजाकिस्तान का है। नहीं, देखिए काफ़ी वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ वगैरह कर रहे हैं। एक ऐसा भी वीडियो आया है कि जिसमें एक आदमी ने, कुछ लोग जो आए हुए हैं बाहर से, उनमें से कोई एक आदमी ने, यूनिवर्सिटी के किसी ने, उसमें भी एक थप्पड़ मारने का ऐसा भी एक वीडियो सामने आया है, उसकी भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायिक कार्रवाई करेगी और सरकार भी चाहती है कि इसमें कड़क कार्रवाई करें और न्यायिक कार्रवाई करें।
तो बिल्कुल कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? उनसे कहा गया कि नमाज मस्जिद में जाकर पढ़िए, यह ओपन स्पेस में या दूसरी जगह मत पढ़िए, यह इतना बड़ा बवाल हो गया। तो ये जो छाती पीटने वाले सेक्युलर को यह जानना चाहिए कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना चाहिए, सड़क पर नहीं। हालांकि किसी भी तरह हिंसा का हम समर्थन नहीं करते। जिन्होंने हिंसा किया है उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। हमें आशा है कि पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इनके खिलाफ कड़क कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर यह कांग्रेस अभी होता ना, फिर वही हिंदू आतंकवाद का किस्सा दोहराता। तो वायलेंस कभी भी किसी का समाधान नहीं होता। वायलेंस हमेशा समस्या ही होता है। तो किसी भी तरह का हिंसा एक सभ्य समाज में ये नहीं हो सकता, और कॉलेज के हॉस्टल में तो हो ही नहीं सकता। स्कूल या कॉलेज के हॉस्टल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या हम खुद जब स्कूल के प्रिंसिपल थे, बाकी सब कुछ माफ कर देते थे स्टूडेंट्स का, लेकिन हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। बाकी कुछ भी कीजिए, गलती कीजिए, होमवर्क नहीं किया, ये किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन हिंसा किसी भी तरह का, चाहे वह स्पोर्टिंग ग्राउंड हो, कहीं भी हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह स्टूडेंट जानते थे। हम जब प्रिंसिपल थे तो यही काम हम कहते हैं, कहीं भी शिक्षा संस्थान में या कहीं भी हिंसा का कोई जगह नहीं होना चाहिए, और आशा करते हैं कि पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।